जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, वन लाइनर फैक्ट सीरीज में हम यहाँ रीतिकाल संबंधी फैक्ट पर बात कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो रीतिकाल में ही जो एक धारा है रीतिमुक्त काव्य धारा। रीतिमुक्त काव्य धारा पे हम बात करें तो कवि आलम का नाम सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है रीतिमुक्त कवियों में। कवि आलम जो हैं इनकी जाति अगर देखें तो ब्राह्मण इनकी जाति है। विवाह के बाद ये मुसलमान हो गए, यानी कवि आलम जो थे ये ब्राह्मण और विवाह के बाद ये मुस्लिम हो गए। पत्नी इनकी देखें तो शेख नाम की रंगरेजिन इनकी पत्नी थी। आश्रयदाता कौन थे, यानी कवि आलम के आश्रयदाता थे बहादुर शाह मुअज्जम, ये इनके आश्रयदाता थे। कविता काल इनका समय क्या रहा कविता करने का, तो 1683 ईस्वी से 1703 ईस्वी तक। कृतियाँ इनकी कौन सी थी, तो देखिए कवि आलम की जो कृतियाँ हैं उन कृतियों में कौन कौन सी कृतियों का नाम उल्लेखित है। आलम केली, मानवानल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही। तो आलम केली, मानवानल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आलम के संबंध में शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन अगर देखें तो आलम के संबंध में शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन क्या हैं। ये जो है प्रेम में उन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे, इसलिए इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो ये प्रेम उन्मत्त कवि और अपनी तरंग के अनुसार रचना भी करते थे, इसलिए इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम या इसका दर्द इनके एक एक वाक्य में दिखता है। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के जो प्रधान स्तंभ थे उनमें से एक है जो है कवि आलम। कवि घनानंद को भी देखें तो रीतिमुक्त कवियों में कवि घनानंद का स्थान भी उच्च है। जन्मस्थान इनका देखें तो इनका जन्मस्थान है बुलंदशहर, मृत्यु स्थान इनका है वृंदावन। जन्म मृत्यु का देखें तो 1689 से 1739 ईस्वी। संप्रदाय इनका है तो निम्बार्क संप्रदाय। प्रेयसी इनकी हैं तो गणिका सुजान इनकी प्रेयसी हैं। आश्रयदाता इनके मोहम्मद सार रंगीले हैं। रचनाएं इनकी सुजान सार, बिरह लीला, कोक सार है ना, यमुना यस, इश्कलता, वियोग बेली, कृपाकंद, रस केली वल्ली। तो रचनाओं में सुजान सार, बिरह लीला, कोक सार, यमुना यस, इश्कलता, वियोग बेली, कृपाकंद, रस केली वल्ली, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। घनानंद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन कौन से हैं, तो घनानंद के संबंध में जो शुक्ल जी का कहना है कि प्रेम की अनिवार्य, जो घनानंद कहते हैं, घनानंद के संबंध में शुक्ल कहते हैं कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभास के द्वारा किया था। तो ये प्रेम के संबंध में बहुत ही खुलकर रहने वाले कवि थे कवि घनानंद। इनको हम इसीलिए तो रीतिमुक्त में इनका नाम एक अलग ही स्थान पे जाता है। घनानंद जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन बिरले कवियों में से ये है, मतलब शुक्ल जी भी कहते हैं कि घनानंद जी उन बिरले कवियों में से हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में कोई दूसरा नहीं है। यानी वो सिर्फ और सिर्फ घनानंद के तरफ इंगित करके कहते हैं कि ये जितने ज़्यादा श्रेष्ठ हैं उनमें। कहते हैं कि इनकी विशुद्ध सरस और शक्ति शालिनी जो ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। जिस तरीके से विशुद्ध सरस और शक्ति शालिनी ब्रज भाषा लिखते हैं वैसा और शुद्धता कोई प्राप्त नहीं कर सका। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी इनका देखें तो अपूर्व है। साथ ही इनके बारे में ये भी कहते हैं कि प्रेम की पीर को लेकर जो इनकी वाणी है, तो प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि देखने को उन्हें नहीं मिला। साथ ही इनकी प्रशंसा में कहते हैं कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 1.25 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि रीति काल की बौद्धिक विरहानुभूति, जो रीति काल का बौद्धिक विरह की अनुभूति का समय है, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है। तो दिनकर का जो कहना है घनानंद के संदर्भ में कि रीति काल में अगर देखें तो विरह की अनुभूति तो श्रृंगारिकता बहुत ज़्यादा देखा, लक्षण काव्य ग्रंथ देखे, लेकिन विरह की अनुभूति भी बौद्धिक हो, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में जो घनानंद की पीड़ा उसकी टीस सहसा हृदय को चीर देती है और मन सहजी मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि हुआ जो सचमुच ही अपनी पीड़ा में रो रहा है। क्योंकि आप एक विशेषता रीतिकाल का देखेंगे, किराए का आंसू इसलिए कहा गया कि ज़्यादातर आश्रयदाता की प्रशंसा में, गुणगान में लिखे जाते थे चीज़ें, तो उसमें अगर विरह से संबंधित कोई काव्य भी लिखा गया तो कहीं ना कहीं वो किराए का आंसू है, मतलब उसमें जो है वास्तविकता नहीं है। लेकिन जो इसमें स्थान घनानंद का है,
तो इसमें ये बताया गया कि घनानंद जो है उनका जो आंसू भी होगा वो रियल में आंसू होगा। यहाँ पे देखिए कवि बोधा के बारे में है। कवि बोधा यानी बुद्धिसेन। जन्म समय इनका संवत 1804, जन्म स्थान राजापुर बांदा यूपी। उपनाम इनका है कवि बोधा का बोधा उपनाम है। आश्रयदाता इनके थे पन्ना नरेश खेत सिंह। तो जन्म स्थान 1804, जन्म स्थान राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, उपनाम बोधा है। आश्रयदाता पन्ना नरेश खेत सिंह है। प्रेयसी इनकी थी सुहबान नाम की गणिका थी। देखिए बोधा की जो गणिका थी नाम उनका क्या था, सुभान या सुबान। जो कवि बोधा ने रचनाएं रची उसमें बिरहवारी से इश्कनामा करके है, बिरहवारी से इश्कनामा। बोधा का वास्तविक नाम क्या था, तो बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा रखा था। यहाँ पे देखिए ठाकुरदास कायस्थ ठाकुर, जन्म समय 1823, जन्मस्थान बुंदेलखंड, पिता गुलाब राय, पुत्र दरिवाय सिंह चतुर। आश्रयदाता जैतपुर के राजा केसरी सिंह और उनके पुत्र परिछात। रचनाएं देखिए तो ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। ठाकुर कवि का परलोकवास संवत 1880 के लगभग हुआ। ठाकुर के पुत्र दरियाव सिंह चतुर और पौत्र शंकर प्रसाद भी कवि थे। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्दांडमन, ना कल्पना की झूठी उड़ान और ना अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। ऐसा कौन कहता है, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। कहते हैं कि बोलचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। आचार्य शुक्ल। ब्रजभाषा की श्रृंगार कविताएं प्रायः स्त्री पात्रों की ही मुखवाड़ी होती हैं, ऐसा शुक्ल कहते हैं। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांत दर्शी कवि थे, ऐसा शुक्ल कहते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों की प्रमुख काव्य पंक्तियां यहाँ पे उद्धृत हैं, जैसे आलम कवि। कनक छुरी सी कामनी काहे को कटिछीन, कटि को कंचन कटि विधि कुचन मध्य धीर हीन। प्रेम रंग पगे जगमगे जंग यव जमनी के जौवन की ज्योति जगी जोर उमगत है। कहते हैं जो थल किने बिहार अनेकन थल काकर बैठी चुनियो करे नैनन में जो सदा राहत तिनकी अब कान कहानी सुने करो। कह दो मोर सोर तजी गए री अनत भाज कह दो उत दादुर ना बोलत है इदय। रात के उनींद अरसाते मनमाते राते अति कजरारे दृगु तेरे यो सुहात। दाने की ना पानी के ना आवे सुध खाने की यो गाली महबूब की आराम खुश खाने की। दिल से दिलासा दीजे हाल के न ख्याल हो जे बेखुद फकीर व आशिक दीवाना है। घनानंद की पंक्तियां। यो धन आनंद छावत भावत जान सजीवन और त्यावत। लोग हैं लागी कवित बनावत मोहितो मेरे कवित बनावत। अति सुधो स्नेह को मार्ग हुए जहाँ नेक सयानु बाकनी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। कहते कि हीन भय जलमीन अधीन कहाँ कछुयो अकुलिन समाने। प्रेम की महोदधि अपार हेरी के विचार खरे औरन भरे हऊट जान गयो। इसके अलावा उर्जनी बसी है हमारी अखियानी देखो सुबस सुदेव जहाँ रावरी बसत हो। जमुना के तीर केली कोलाहल भीर ऐसी पावन पुलिन पे पतित परे राही रे। रावरे रूप की रीति अनूप न्यो न्यो लागत ज्यो जो निहारी। पूरन प्रेम को मंत्र महापंजा मधि सोधि सुधारी है लेख्यो। एरे बेरे पौने तेरे सवे और गौने। बोधा के द्वारा जो पंक्तियां यहाँ पे हैं, कवि बोधा के द्वारा। अति खीन मृणाल के तारहु ते नहीं ऊपर पाव दे आवने। दाता कहा सुर कहा सुंदर सुजान कहा। कबहू मिलबो व धीरज ही में धरबो करबो सेहत ही बने कहत न बने। एक सुभान के आनंद पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को। कवि ठाकुर के द्वारा जो पंक्तियां उद्धृत हैं। भूप से लसत कभी कभी से लसत भूप है और कभी से लसत सभा के गरवानो। हम कविराज हैं पहचाकर चातुर के सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के विधि के बनाए जीव जेते हैं। यहाँ पे देखिए जो रीतिकाल के कवि उनकी काव्य रचनाएं यहाँ पे उद्धृत हैं। रीतिकाल के जो संत कवि और उनकी रचनाएं हैं यहाँ पे क्रमशः, जैसे दरिया साहब। तो दरिया साहब जो हैं, दरिया साहब का 1664 से समय जो है वो 1780 और इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं हैं ज्ञान दीपक। तो दरिया साहब का 1664 से 1780 ज्ञान दीपक। जगजीवन दास का जो समय है जन्म मृत्यु का 1670 से 61। प्रथम ग्रंथ ज्ञान प्रकाश शब्द सागर आगम पद्धति महाप्रलय प्रेम ग्रंथ। चरण दास का अगर देखें तो जन्म और मृत्यु का समय तो 1703 से 82। अमर लोक अखंड धाम वर्णन अष्टांग योग ज्ञान स्वरोदय धर्म जहाज पंचोपनिषद ब्रजचरित
ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, गुटका सागर, योग संदेश सागर, भक्ति पदार्थ, शिव नारायण 1716 से 91, गुरु अन्यास, तुलसी साहब का 1760 से 84, घट रामायण रत्न सागर शब्दावली पद्मसार, प्राणनाथ का मार्फत सागर, कयामतनामा सागर, कीर्तन खुलास संबंध खेलावत, सटऋतु कलश राम ग्रंथ, अक्षर अनन्य जो कि 17वीं सदी के मध्य के हैं, इनकी रचनाएं हैं सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीप का अनन्य प्रकाश, धरणीदास 17वीं सदी के अंत के 100, इनका है प्रेम प्रकाश रत्नावली, बुला साहब का है शब्द सागर। रीतिकालीन जो संप्रदाय है उसमें जो संत काव्य हैं उनके प्रमुख संप्रदाय, उनके प्रवर्तक देखें तो साहब पंथ के हैं तुलसी साहब, शिव नारायणी संप्रदाय के शिव नारायण, चरणीदास के चरणदास, सत्यनामी संप्रदाय के जगजीवन दास, बाबरी संप्रदाय के यारी साहब, राम स्नेही पंथ के दरिया साहब, खालसा पंथ के गुरु गोविंद सिंह। रीतिकाल के जो प्रमुख सूफी काव्य हैं उसमें जैसे कासिम शाह का है हंस जवाहर 1736 इसका समय है, नूर मोहम्मद का इंद्रावती है, अनुराग बासुरी, इंद्रावती 1744 ईस्वी 1764 है, अनुराग बासुरी का समय, शेख निसार इनका 1790, यूसुफ जलेखा 1790, सूरदास नल दमन 1657, दुखहरन दास भोपावती 1669 ईस्वी। रीतिकाल में प्रमुख लौकिक प्रेम परक आख्यान काव्य यहाँ पे दिया गया है। केसी का है माधवानल नाटक 1660, दामोदर कवि का माधवानल कथा 1680, हंस कवि का चंद कुंवर रिबात 1693, बोधा का विरह वारिश 1752 से 57, जनकुंज का उषा चरित्र 1780, चतुर्भुज दास का मधुमालती 1780, सेवाराम का नल दमयंती चरित्र 1796, जीवन दास नागर का उषा निरुद्ध करके 1829 रचना है, मुरलीदास का उषा निरुद्ध 1831 ईस्वी, रामदास का उषा निरुद्ध 1837 ईस्वी। रीतिकाल में राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं अगर देखें तो क्रमशः कौन सी हैं कवि और ग्रंथ देखें तो जैसे गुरु गोविंद सिंह है ना, तो इनका जो रचना है गोविंद नारायण है, और जानकी रसिक सरड़ का है अवध सागर, भगवंत राय खींची का है हनुमत पच्चीसी, यानी जो रचना है भगवंत राय खींची का है वो रचना है हनुमत पच्चीसी, और साथ ही जनक राज किशोरी सरड़ इनका है सीताराम सिद्धांत, मुक्तावली, सीताराम, रस तरंगड़ी, जानकी, करुणा भरड़, रघुवर करुणा भरड़, ये रचनाएं हैं। नवल सिंह नौलेस इनकी रचना है रामचंद्र विलास, आल्हा रामायण, आध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, राम रामायण, रामायण सुमरिनी और मिथिलाखंड। विश्वनाथ सिंह का है रामायण गीता, रघुनंदन प्रमाणिक, रामचंद्र की सवारी, आनंद रघुनंदन नाटक, आनंद रामायण, संगीत रघुनंदन। रामप्रिया सरड़ की जो रचनाएं हैं प्रिया सरड़ की जो है वो सीतायन है, सीताराम प्रिया। रसिक अली की रचना है सटऋतु पदावली, होरी, अष्टयाम, मिथिला विहार। सरजू राम पंडित इनका है जैमिनी पुराण भाषा। कृपा निवास इनकी रचना है भावना पच्चीसी, समय प्रबंध। माधुरी प्रकाश जानकी सहस्त्रनामा। मधुसूदन इनका है रमा सुमेघ प्रबंध काव्य। जानकी सरड़ का है सियाराम रसमंजरी। बाल अलीजू नेह प्रकाश। गोकुलनाथ का है सीताराम गंगाढ़ो। मुनिधर सिंह का है हनुमत छब्बीसी सौंदर्य लहरी। गणेश का है वाल्मीकि रामायण सौरलोक प्रकाश हनुमत पचेशी। रीतिकाल में रचित प्रमुख जो कृष्ण काव्य संबंधी रचनाएं एवं कवि हैं वो कौन से हैं, तो जैसे गुमान मिश्र के द्वारा जो रचना है वो कृष्ण चंद्रिका 1781 ईस्वी प्रबंध काव्य है। गुमान मिश्र के द्वारा जो ये कृष्ण चंद्रिका रचा गया है वो 1781 में, और ये रचना है प्रबंध काव्य। ब्रजवासी दास के द्वारा जो रचना है वो ब्रज बिलास 1770 ईस्वी प्रबंध काव्य है। नैषध काव्य और छंदावती कवि मंचित के द्वारा जो रचनाएं रची गई हैं उनमें है सुरविधान लीला कृष्णायन प्रबंध काव्य। रूप रसिक देव यह लीला विंशति 1730। हरिव्यास यशामृत नित्य बिहार पदावली। बृहद ओसो मणिमाला। नागरीदास इनकी रचनाएं हैं फाग बिलास, रस रसलता, इसक चमन, जुगल रस माधुरी, रस रसलता, मनोरथ मंजरी। अलबेली अली समय प्रबंध पदावली इनकी रचना है। भगवत रसिक अनन्य निश्चयात्मकता ग्रंथ। सुंदरी कविताई यानी सुंदरी कुंवर बाई तो इनकी है नेह निधि, संकेत युगल, प्रेम संपूर्ण भावना प्रकाश। रीतिकाल में रचित नीति काव्य के बारे में बात करें तो नीति काव्य में है राम सहाय दास राम ससई ककहरा, दीन दयाल गिरी, अनियोक्ति कल्पद्रुम दृष्टांत तरंगड़ी, अनुराग बाग दृष्टांत तरंगड़ी। बृंद कवि बृंद का है बृंद ससई रचना इनका है।
रीतिकाल में जो रचित प्रबंधात्मक वीर काव्य हैं उनमें कौन से आते हैं रचनाएं? जैसे कवि लाल हैं तो लाल कवि गोरेलाल पुरोहित, इनका है छत्र प्रकाश। पद्माकर, पद्माकर का हिम्मत बहादुर बिरदावली प्रताप प्रशस्ति। सूदन, कवि सूदन का है सुजान चरित। खुमान का है नृसिंह चरित लक्ष्मण शतक। जोधराज का है हमीर रासो 1818। रीतिकाल में भूषण ने शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक की रचना मुक्तक शैली में, तो ये जो दोनों ही रचनाएं हैं, शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है, ये दोनों ही रचनाएं मुक्तक शैली में की गई। रीतिकाल में बांकीदास ने सूर छत्तीसी एवं वीर बनूत की रचना मुक्तक शैली में की। देखिए यहाँ पे जो कवि हैं रीतिकाल के, उनके मूल नाम और उपनाम दिए हैं। जैसे कवि देव का नाम तो हम देखते हैं, मूल नाम कवि का देवदत्त था, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, उनका उपनाम है देव, तो हम देव के नाम से जानते हैं। लेकिन कवि का जो मूल नाम क्या है, वो देवदत्त है, देव का। गोरेलाल पुरोहित, तो गोरेलाल पुरोहित इनका मूल नाम है और इनका उपनाम है लाल कवि। बुद्धिसेन, मूल नाम है बुद्धिसेन और इनका बोधा, तो बुद्धिसेन को बोधा कहते हैं, गोरेलाल पुरोहित को लाल कवि कहते हैं, देवदत्त को देव कहते हैं। पृथ्वी सिंह, इनको पृथ्वी सिंह को रसनिधि कहते हैं। सैयद गुलाम नबी को क्या कहते हैं, तो रसलीन कहते हैं। यहाँ पे रीतिकाल के प्रमुख सतसई कार्य एवं सतसई का नाम दिया है। बिहारी सतसई बिहारी लाल, भूपति सतसई भूपति, यमक सतसई कवि वृंद का, तो यमक सतसई यहाँ पे जो दिया गया रचना वो कवि वृंद की रचना है। और यमक सतसई के अलावा यहाँ पे ये मतिराम सतसई है। जैसे बिहारी सतसई लिखा गया था, उसी पे यमक सतसई है, तो यमक सतसई कवि वृंद का है। मतिराम सतसई मतिराम का है। चंदन सतसई चंदन का है। रतन हजारा करके है, तो रतन हजारा जो है ये रसनिधि का है। विक्रम सतसई विक्रम शाही का है। राम सतसई जो है ये राम सतसई राम साहेब दास का है। यहाँ पे देखिए क्रमशः रीति मुक्त का धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। जैसे घनानंद का जो ग्रंथ था, घनानंद का ग्रंथ विरह लीला, ये फारसी के छंद में है। कवि ठाकुर के संदर्भ में ये प्रसिद्ध है कि उसने सामंत हिम्मत बहादुर द्वारा अपमानित होने पर भी उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल लिया था। ये किसके बारे में है, कवि ठाकुर के बारे में है। द्विजदेव, द्विजदेव जो हैं ये रीति मुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि माने जाते हैं। रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा पर फारसी का साहित्यिक प्रभाव पड़ा। रीति काव्य के संत कवि दरिया साहब ने अपने को कबीर का अवतार माना है। यहाँ पे देखिए मध्यकाल में सूरदास के अगर देखें तो सूरदास के कितने नाम हुए, 3 नाम हुए हैं। इनको अष्टछापी सूरदास भी कहा गया, संत सूरदास भी कहा गया और सूफी सूरदास के नाम से भी संबोधित किया गया। राम भक्ति के क्षेत्र में स्वासुखी शाखा के प्रवर्तक के रूप में हम किसे जानते हैं, तो रामचरण दास को। राम भक्ति के क्षेत्र में तत्सुखी संप्रदाय जो शाखा थी उसके प्रवर्तन कौन किए थे, उसका प्रवर्तक जो थे जीवाराम थे तत्सुखी शाखा के। ठाकुर नाम के रीतिकाल में कितने कवि हुए, तो ठाकुर नाम के रीतिकाल में 3 कवि हुए। उसमें एक थे असनी वाले प्राचीन ठाकुर, एक असनी वाले दूसरे ठाकुर, एक तीसरे ठाकुर थे बुंदेलखंडी। रीतिमुक्त कवि घनानंद के गुरु का क्या नाम था, वृंदावन देव। तो यहाँ पे जो टॉपिक अब शुरू होता है रीतिकाल का जो गद्य साहित्य है, तो जो नेक्स्ट हम सेशन करेंगे उसमें रीतिकाल का गद्य साहित्य, साथ ही जो इम्पॉर्टेंट PQ सीरीज है, PYQ सीरीज अगर देखें रीतिकाल से संबंधित उसे करेंगे, जिससे आपका ये भी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होता रहे कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन हम यहाँ पे जो प्रोवाइड करेंगे 1 लाइनर फैक्ट सीरीज में होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट सेशन देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।